अगर आपका भी पीएफ कटता है तो आपके लिए अच्छी खबर है। ईपीएफओ ने अपने सभी फील्ड ऑफिसों को निर्देश जारी कर दिया है कि अब पीएफ खातों में 8.25% ब्याज जल्द से जल्द क्रेडिट किया जाए। तो आपके खाते में पैसा कब आएगा और आप कैसे चेक करेंगे कि ब्याज जमा हुआ है या नहीं, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको देंगे। ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईपीएफओ ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस फैसले के बाद देश भर के करोड़ों पीएफ खाताधारकों के अकाउंट में ब्याज की रकम जमा की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया है कि ब्याज क्रेडिट करने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। साथ ही नए सिस्टम अपग्रेड की वजह से इस बार प्रक्रिया पहले के मुकाबले तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। ईपीएफ के करीब 8 करोड़ सदस्यों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भविष्य निधि अंशदान पर 8.25% ब्याज दर की आधिकारिक घोषणा करने के बाद क्षेत्रीय कार्यालयों को पीएफ इंटरेस्ट मनी सदस्य खातों में जमा करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफ स्कीम के अनुच्छेद 60(1) के तहत केंद्र सरकार की स्वीकृति मिल गई है कि 2025-26 के लिए ईपीएफ योजना के प्रत्येक सदस्य के खाते में इस दर के हिसाब से ब्याज का पैसा जमा किया जाएगा। ईपीएफओ ने हाल ही में जारी एक सर्कुलर में ये बयान सामने आया है। ईपीएफओ से जुड़ा ये बड़ा अपडेट ऐसे समय में सामने आया है जबकि रिटायरमेंट फंड मैनेजर ने बीते एक सप्ताह में डेटाबेस के एकीकरण और सॉफ्टवेयर अपग्रेड का एक बड़ा काम पूरा कर लिया है। इससे उम्मीद है कि करोड़ों सदस्यों के खाते में पीएफ ब्याज का भुगतान पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से ट्रांसफर किया जाएगा। यानी अब ये प्रोसेस पहले की तरह धीमा नहीं होगा, जिससे सभी सदस्य के लिए भुगतान पूरा होने में 1 या 2 महीने का समय लग जाता था। अब कई लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर ब्याज देर से आए तो क्या नुकसान होगा। तो इसका जवाब है कि कोई नुकसान नहीं होगा। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार ब्याज आपके पीएफ खाते के मासिक रनिंग बैलेंस के आधार पर कैलकुलेट होता है। इसलिए अगर ब्याज आपके पासबुक में कुछ महीने या कुछ हफ्ते बाद दिखाई देता है तब भी आपका ब्याज नहीं कटेगा, पूरा आता है। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में लिए गए फैसले के बाद से ईपीएफओ सदस्य अपने पीएफ खाते में ब्याज जमा होने का इंतजार कर रहे हैं। तो ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी ने इस साल मार्च में 8 करोड़ से अधिक ईपीएफओ ग्राहकों के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 8.25% की ब्याज दर को मंजूरी दी थी। बता दें कि यह लगातार तीसरा साल है जब इस पीएफ इंटरेस्ट रेट को इस दर को बरकरार रखा गया है। ईपीएफओ द्वारा मंजूरी के बाद प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा जाता है जो इसे अनुमोदित करता है। वित्त मंत्रालय ने इस साल जून में ब्याज दर को अपनी मंजूरी दे दी थी। अब आपको बताती हूं कि ब्याज आने के बाद आप अपना पीएफ बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। 4 तरीके हैं। पहला तरीका है ईपीएफओ पासबुक पोर्टल। ईपीएफओ की मेंबर पासबुक वेबसाइट पर जाइए, अपना यूएन और पासपोर्ट से लॉगिन कीजिए। इसके बाद मेंबर आईडी चुनते ही आपका अपग्रेडेड जो पीएफ बैलेंस है और ब्याज है वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो दूसरा तरीका है उमंग ऐप। उमंग ऐप खोलिए, ईपीएफओ सर्विस में जाए, व्यू पासबुक पर क्लिक करें, यूएएन और ओटीपी से लॉगिन करके अपना बैलेंस देख सकते हैं। तीसरा तरीका बहुत आसान है, एसएमएस के जरिए। अगर आपका यूएएन एक्टिव है और आधार बैंक या पैन से लिंक है तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से ईपीएफओ के निर्धारित एसएमएस फॉर्मेट के जरिए बैलेंस की आधिकारिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा तरीका है मिस कॉल से। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ईपीएफओ के मिस कॉल नंबर पर कॉल करें, कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल पर पीएफ बैलेंस का एसएमएस आ जाएगा। तो अगर आपका भी पीएफ कटता है, पीएफ अकाउंट है, तो आने वाले दिनों में अपने पासबुक पर नजर रखते रहिए क्योंकि ईपीएफओ जल्द ही आपके खाते में 8.25% के हिसाब से ब्याज क्रेडिट करने जा रहा है। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।